स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब मैं टर्म थ्रिल यूज कर रहा हूं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके एरिया में, सिटी में जो आप हर दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हो, उनको मैनिपुलेट करके एक मूविंग बॉम्ब बनाया जा सकता है। उनको हमारे देश के बाहर बैठे हैकर्स उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करके स्पाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इजीली हॉस्टेजेस बनाया जा सकता है और इनको हॉस्टेजेस बनाने के बाद, इनको कंट्रोल करने के बाद किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ इनको कोलाइड किया जा सकता है। किसी भी मिलिट्री स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरा पोटेंशियल रखती हैं। किसी भी क्राउडेड एरियाज में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को इजीली ब्लास्ट किया जा सकता है। नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल? क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसीलिए लाया गया ताकि ह्यूमन सेफ्टी जो है, ड्राइवर सेफ्टी को इंश्योर कर पाए। क्योंकि हमें पता है जितने भी कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं, उन कन्वेंशनल व्हीकल्स में जितने भी आपके एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी तक, कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, जो भी है, इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। और इसी ह्यूमन एरर को कम करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने इक्विप्ड किया विद वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। और उनमें से एक सिस्टम है जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इक्विप्ड मिलता है, दैट इज एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। दोस्तों, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जो है, इसमें अगर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन फीचर बताऊं, दैट फीचर इज बेसिकली सेंसर फ्यूजन। नाउ व्हाट इज दिस सेंसर फ्यूजन? दोस्तों, सेंसर फ्यूजन काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी है। और सेंसर फ्यूजन जो है वो पूरी तरीके से, जिस तरीके से ह्यूमन माइंड, जिस तरह के इंसान का दिमाग फंक्शन करता है, वैसे ही ये सेंसर फ्यूजन भी AI की मदद से इंसान के दिमाग की तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में व्हाट यू विल सी कि इसमें लगे हुए बच्चा अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस है, इसमें रडार सिस्टम आपको मिलेंगे, इसमें इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है और यही आपका ADAS, इन्हीं इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से, अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस की मदद से और रडार की मदद से आपके ड्राइवर को असिस्ट करता है ब्लाइंड स्पॉट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। स्पीड अगर आपके कार की बहुत ज्यादा हो रही है तो यह सिस्टम मदद करेगा, आपको अलर्ट करेगा कि आपकी कार की स्पीड बहुत है। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसको बोलते हैं क्रूज कंट्रोल। ये ऑटोमेटिकली कार की स्पीड को एक्सेलरेट भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, या कार को इमीडिएटली रोक भी सकता है। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह में कार पार्क करें जहां पे आपने पहले कभी नहीं की, तो ये आपका सिस्टम आपको मदद करेगा जो अनसीन एरियाज हैं, जो आप देख नहीं पा रहे, उनको मॉनिटर करने में कि यहां पे थोड़ा सा इधर ले जाइए तो आप कार को इजीली पार्क कर लेंगे। मेरे दोस्तों, साथ में इसमें एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी और है जिसको हम बोलते हैं जियो फेंसिंग। क्या बोलते हैं? जियो फेंसिंग। तो फेंसिंग, जियो फेंसिंग बेसिकली क्या है? एक वर्चुअल फेंसिंग है। क्या है? वर्चुअल फेंसिंग है। मैं आपको बहुत सिंपल करता हूं, वर्चुअल फेंसिंग और रियल फेंसिंग क्या है। मुझे एक बात बताओ बच्चा, कोई भी मिलिट्री स्टेशन अगर आप देखते हैं, क्या देखते हैं? कोई भी मिलिट्री स्टेशन देखते हैं तो पूरी तरीके से उसकी फेंसिंग की होती है, रियल फेंसिंग। तारे लगी होंगी, है ना, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होंगे और बाहर आपको पोस्टर भी लिखा हुआ मिलेगा कि भाई यहां पे आना मना है। ठीक है, यहां पे सिर्फ कौन आ सकते हैं? मिलिट्री पर्सनल आ सकते हैं, दैट टू आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, है ना। अब व्हाट इज दिस जियो फेंसिंग? ये वर्चुअल फेंसिंग, मतलब आपको यहां पे तारे नहीं दिखेंगे, है ना, कोई भी एरिया जो एनक्लोज नहीं दिखेगा। ये आपका जियो फेंसिंग काम करता है बच्चा किस पे? GPS पे या वाईफाई पे। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए आपके फोन में क्या होना चाहिए? जियो फेंसिंग ऐप होनी चाहिए। आप सपोज कीजिए कि जियो फेंसिंग आप टेक्नोलॉजी कैसे इस कार में काम करती है या आपको कैसे मदद करती है। आप सपोज कीजिए कि एक रिटेल शॉप है, राइट, एक रिटेल शॉप। अब रिटेल शॉप ने अगर जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप उस रिटेल शॉप में एंटर करेंगे या उसके आसपास पहुंचेंगे तो वहां पे इमीडिएटली आपके फोन में अलर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैसेजेस आएंगे कि भाई हाँ, इस और अट्रैक्ट करने के लिए कि इस शॉप में इतने डिस्काउंट पे ये मिल रहा है, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। मतलब क्या हो गया? जियो फेंसिंग से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्पेसिफिक एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया की डिटेलिंग ले सकते हैं और वहां पे कोई भी अगर आ रहा है उस
पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वो उसका लोकेशन भी इजीली ट्रैक हो सकता है। तो मेरे दोस्तों यही जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी को हमने कहां इस्तेमाल कर दिया, आपके कार में। आप कभी भी देखना कि जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आप बैठ रहे हो तो आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, सपोज करो शास्त्री नगर से आप त्रिकुटा नगर जा रहे हैं, तो जैसे द मोमेंट यू विल एंटर त्रिकुटा नगर तो आपको आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूरा डिस्प्ले आ जाएगा, अलर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दैट एरिया विच इज कॉल्ड त्रिकुटा नगर। तो जियो फेंसिंग जो है वो मदद करती है किसी इंडिविजुअल, किसी एरिया के लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए या किसी को ट्रैक करने के लिए। तो ये इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इन एरियाज, इन एप्लीकेशन से क्या है, इक्विप्ड है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब आप सोचो, मैं बोल रहा हूं जियो फेंसिंग पूरी तरीके से किस पे चलती है, वाईफाई पे। अब आपने अपने फोन को अटैच किया किसके साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आप अपने फोन के जरिए, फोन के वाईफाई के जरिए पूरी लोकेशंस क्या कर रहे हैं, आप डिटेक्ट कर पा रहे, देख पा रहे। अब ये जितना भी मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताई, ये सारा सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। क्या है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। और इन सॉफ्टवेयर को बनाने वाली, आप सपोज करो कोई भी एक कंट्री जो सबसे ज्यादा एडवांस है, जिसको सबसे बेहतरीन पता है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो सॉफ्टवेयर भी वही बना रही है। अब जिस कंट्री में बन रही है वो कंट्री इजीली क्या कर सकती है, इन सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट कर सकती है, या कल को वो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ वॉर में आ जाती है, कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट जिसमें आप पूरा एक चांस बन चुका है कि वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, बैटल होनी है, तो उस वक्त इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सॉफ्टवेयर को इजीली हैक करके उस कंट्री को इंटरनली डैमेज किया जा सकता है। दोस्तों ये कैसे मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली आपके बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर आए, ठीक। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, कंसर्न सबसे ज्यादा दिखाया गया किस पे, चाइना के ऊपर। क्योंकि चाइना की जो आपकी मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अभी ग्लोबल मार्केट पे दे आर दी लीडर्स। जैसे कौन कौन सी चाइना की कंपनी जो हैं मेरे दोस्तों वो लीड कर रही है, ये 60% ग्लोबल मार्केट जो है कंट्रोल कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। वो कौन सी है बच्चा, आपका BYD सबसे टॉप में है। BYD की फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। उसके बाद नायो, ली ऑटो, Xiaomi और Geely, these are the electric vehicle manufacturers, right, जो ग्लोबल मार्केट को लीड करे। इवन these companies, right, ये जो EVs बना रहे हैं, ये EVs यूज कौन कर रहा है, आपके USA में भी यूज हो रही है, USA के बहुत सारे सिटीजन यूज कर रहे हैं। अब मेरे दोस्तों आपके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने कंसर्न रेज किया फरवरी 2024 में कि भाई जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिकॉज ही गॉट एन इंटेलिजेंस। इनको यह खबर दी गई कि जो ये आपकी चाइना से बनी हुई आई हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। इनको चाइना इजीली क्या कर सकता है, स्पाई की तरह यूज कर सकता है। इनको चाइना इजीली हमारा कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए यूज कर सकता है। अब अगर आप देखेंगे कि ये कारण क्या है कि चाइना जो है ग्लोबल मार्केट में लीडर बना हुआ है, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी इट इज वेरी न्यू, अभी ये अपने एडोलेसेंट स्टेज में है। और एडोलेसेंट स्टेज मतलब ये अभी मैच्योर नहीं हुई है। और बहुत सारी कंट्रीज, इवन USA बहुत पीछे हैं किसको लेके, बच्चा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना कैसे है, कैसे इन टेक्नोलॉजीज को हमने यूज कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा एडवांसमेंट किसको मिली है बच्चा, आपके चाइना को। और जितने भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इन चाइना, दे आर प्योरली स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट पूरी तरीके से इनको इंसेंटिवाइज कर रहा है, इनको सब्सिडी दे रहा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा R&D करें, ताकि हम एक टाइम पे मास्टर बन जाए किसके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। पूरा ग्लोबल मार्केट हम कंट्रोल करें, और ये अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप अगर देखेंगे USA में सबसे बड़ी कंपनी कौन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, टेस्ला अभी बहुत, अगर कंपटीशन की बात करें टेस्ला की इन चाइनीज कंपनी के साथ, तो टेस्ला बहुत पीछे, टेस्ला इज वे बिहाइंड। टेस्ला को बहुत टाइम लग रहा है इनके कंपटीशन में आते आते। एक मैं आपको एस्टिमेट बताता हूं, 2024 में जो आपके चाइनीज EV मैन्युफैक्चरर्स हैं, यह बोला गया है कि ये कितना रेवेन्यू
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेच के जनरेट करने वाली है, दैट इज 376.4 यूएस बिलियन डॉलर। ओवरऑल कितना रेवेन्यू होगा बच्चा अगर सारी कंट्री ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 786 बिलियन डॉलर, उसमें से अराउंड 40% जो आपका रेवेन्यू है वो कौन जनरेट करके दे रहा है? आपका चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। और इसी को लेके मेरे दोस्तों जब ये बात पता चली तो आपके ये आर्टिकल्स निकल के आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि यस हमें पता है कि चाइना जो है इट इज वेरी एग्रेसिव। टेरिटोरियल एक्सपेंशन में आप देख लो चाइना किस तरीके से, चाइना ने ईस्ट चाइना सी में कितने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए। साउथ चाइना सी में किस तरीके से फिलीपींस को तंग किया जाता है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और किस तरीके से गवादर पोर्ट का पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसको 50 साल तक लीज पे ले लिया है। क्यों? ताकि कंट्रोल किया जा सके किसकी? आपकी अरेबियन सी को कंट्रोल किया जा सके, ताकि इंडियन ओशन को चोक किया जाए अगर कहीं पे भी एक टाइम पे वॉर होती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर मैनिपुलेट हो जाएं और चाइनीज गवर्नमेंट अपने हैकर्स को ये बोले कि चलिए अब जो है हम इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, जैसे गलवान इशू हुआ था, राइट। आपने देखा गलवान इशू के टाइम पे ऐसा कोई और इशू आ जाता है और वो एस्केलेट हो जाता है, तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने हैकर्स के थ्रू इजीली क्या कर सकती है मेरे दोस्तों? हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को पूरी तरह डिसरप्ट कर सकती है। पता चले कि एक साथ 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अपने आप चलना स्टार्ट हुई, बिल्कुल पॉसिबल है, अपने आप चलना स्टार्ट हुई और हैकर्स ने क्या कर दिया? पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक कर दिया। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है बचा आपका? पता ही है ना, चिकन स्नैक। वही तो एक वे है नॉर्थर्न स्टेट्स को इंडिया के साथ कनेक्ट करने में। तो दिस इज अ वेरी पोटेंट थ्रेट फॉर एवरी कंट्री। और यही कंसर्न जो है आपका यूएसए ने रिसेंटली क्या किया? राइज किया। अब देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है दे आर कनेक्टेड थ्रू योर फोन्स। आप अपने होम अप्लायंसेस, मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आजकल आपको पता होगा आपके घर में लगे फ्रिज, आपके घर में लगे एयर कंडीशनर्स, आपके घर में लगे अवन जो है वो इजीली वाईफाई के थ्रू चलते हैं। और आप अपने घर से अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी दूर है, आउट ऑफ स्टेशन भी गए हुए, तो आप इजीली अपने फोन के जरिए क्या कर सकते हैं? फ्रिज को बंद कर सकते हैं, एसी के टेंपरेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, अवन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। आप सोचिए कि अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आपके घर में लगा वाईफाई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपके घर में लगा हर एक अप्लायंसेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी जो प्रिवेसी है पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें इंडिया को क्या थ्रेट है मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सुना होगा। इंडिया का जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है प्योरली किस पे बच्चा डिपेंडेंट है? आपका चाइना पे डिपेंडेंट है। और इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो कंपीट ही नहीं कर पाता किससे? आपके चाइना के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ, बिकॉज हम पूरी तरीके से रॉ मटेरियल किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पे डिपेंडेंट है। और चाइना की एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है फार्मास्यूटिकल में। अब रही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और इन एआई टेक्नोलॉजी की, तो हम अभी भी चाइना से बहुत दूर हैं। तो अभी क्या रिक्वायर्ड है? इंडिया को ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए? सबसे बड़ा जो मेजर इंडिया को लेना चाहिए दैट इज लेजिस्लेशन। हमारे पास लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना बच्चा, अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी सुंदर नहीं बना पाऊंगा, हां, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी क्या हो रही है मेरे दोस्तों इंडिया में आ रही है, उसमें हम एक लॉ बनाएं और उसमें लिखें कि क्या क्या चीजें इसमें इक्विप्ड हो सकती हैं, कितनी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, किस तरीके के सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। मतलब आपको एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी जो पूरा रेगुलेट करेगी और आपको डे टू डे, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है। क्या करनी है? अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है। आपको क्वार्टरली ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। ऑडिट में आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनीज, चाइनीज कंपनीज जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है वो क्या क्या इस्तेमाल कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखेंगे इट इज नॉट अ कंसर्न फॉर इंडिया ओनली, ग्लोबली ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और यूएसए में भी देयर इज डर्थ ऑफ व्हाट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग इट। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली जो
इंडिया ने करना स्टार्ट किया है, उसमें इंडिया को और चीजों को रैपिडली करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज, जैसे किसके साथ? अभी क्वाड समिट जब हुआ बचा, राइट? क्वाड समिट में पीएम मोदी आपके गए वहां पे, और क्वाड समिट के ठीक नेक्स्ट डे हमें क्या देखने को मिला? बायलेटरल एग्रीमेंट हुए बिटवीन व्हाट यूएसए एंड योर इंडिया। और बायलेटरल एग्रीमेंट किस पे हुआ बचा? साइबर सिक्योरिटी पे हुआ। किए नहीं किए? साइबर सिक्योरिटी पे। अभी रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डे इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स की दोनों के पास बहुत कमी है, इंडिया और यूएसए के पास बहुत कमी है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में। तो अब हमने क्या किया है कि क्रिटिकल मिनरल्स पे हमने एग्रीमेंट किया है यूएसए के साथ, और ये जरूरी है एग्रीमेंट हम किसी यूरोपियन कंट्री के साथ भी करें, ये एग्रीमेंट हम और डेवलप्ड कंट्री के साथ भी करें कि अब जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। अब तो शिफ्ट कहां कर रहे हैं, ये डिपेंडेंसी को कहां ले जाना है? बिकॉज अफ्रीका में आपको 30% क्रिटिकल मिनरल्स मिल रहे। दुनिया के 30% रिजर्व्स कहां है? अफ्रीका में। और आपको पता है अफ्रीका में जितनी भी मैक्सिमम कंट्रीज, दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनको सिंपल प्रोसेसिंग करने नहीं आती। तो अगर वहां पे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने की कोशिश करें और वहां पे हम अफ्रीकन कंट्रीज में वर्कफोर्स को ट्रेन करें कि इन क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है अपने आप चाइना पे खत्म होगी। और जैसे हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे खत्म होगी, सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दिस इज हाउ वी कैन सेव आवर कंट्री फ्रॉम सच डिस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको आज का आर्टिकल बहुत बेहतरीन लगा है। दोस्तों, अगर आप कुछ कमेंट में बताना चाहते हैं कि और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या मेजर्स और इंडिया ले सकती है, और कैसे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, सब ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।